अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम MS जैगुआर का रिव्यू करने वाले हैं और ये बाइक हमने नवंबर 2022 के अंदर ली थी और आज है 6 फरवरी 2026। तकरीबन इसको 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और आज की वीडियो के अंदर हम इसका प्रॉपर रिव्यू बनाने वाले हैं। वो भी हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमसे एक रिक्वेस्ट की है, भी मेरे पास इलेक्ट्रिक बाइक है और अब उसकी एवरेज कम आ रही है। मैं प्रॉपर आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर भी दिखा दूँगा, अभी वो असल में पूछ क्या रहा है, मैं यहाँ पर बोल भी देता हूँ। इन्होंने लिखा है भी जैगुआर 70 इलेक्ट्रिक बाइक 100 एवरेज अब 50 है, इसका हल बता दो और इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ भी इसका जो हेड ऑफिस है वो है साहिवाल के अंदर और वहीं पे ये सारी जो MS जैगुआर की इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं वो मैन्युफैक्चर होती हैं। वहाँ से आप अपनी बाइक की अगर वारंटी आपकी मौजूद है तो उसको आप वहाँ से फ्री में क्लेम करवा सकते हैं। अगर उसकी बाइक की वारंटी मौजूद नहीं है तो फिर आप उनका जो चार्जेस बनेंगे वो पे करके भी आप अपनी बाइक को रिपेयर वगैरह करवा सकते हैं। और आज हम इस बाइक का भी रिव्यू करने वाले हैं और चेक करने वाले हैं भी आखिर 2 साल चलने के बाद ये कितने किलोमीटर की एवरेज हमें देती है लो मोड के ऊपर। आज की वीडियो के अंदर हम सिर्फ इसका लो मोड टेस्ट करेंगे ताकि हम ये जान सकें जब हमने पहले ये बाइक चलाई थी तब ये कितने किलोमीटर चलती थी। मेरे ख्याल में तकरीबन तब हमने वीडियो बनाई थी तो ये 80 किलोमीटर के आसपास चलती थी और अब हम इस रिव्यू के अंदर देखेंगे भी ये कितने किलोमीटर चलती है। अभी हम इसकी देख लेते हैं भी ये कितनी अब तक चल चुकी है। तो यहाँ पर आ रहा है 26,976 किलोमीटर ये अब तक चल चुकी है। और ये क्योंकि हमने नया मीटर लगवाया था, जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको पता है, ये मैंने मीटर 14,000 किलोमीटर चलने के बाद नया लगवा लिया था जैसे ही ये आया था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये 40,000 किलोमीटर प्लस चल चुकी है। और अब ये देखते हैं भी 40,000 किलोमीटर चलने के बाद इसकी एवरेज कितनी रह गई है। और हम इसका सिर्फ एक ही मोड टेस्ट करेंगे, वो लो मोड है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, लो मोड के ऊपर हम इसको टेस्ट करेंगे जिसके अंदर इसकी स्पीड 35 से 40 के आसपास रहती है, इससे ज़्यादा नहीं जाती। और मैं सिंगल पर्सन हूँ, मैं अकेला ही इसका टेस्ट करूँगा ताकि हम इसकी मैक्सिमम जो आउटपुट है वो ले सकें और देखें भी पहले जब हमने टेस्ट किया था तब कितनी एवरेज आ रही थी और इतना चलने के बाद इसकी एवरेज कितनी आ रही है। और वीडियो को लास्ट तक आपने लाजमी देखना है, वहीं पर इसकी कंक्लूजन होगी सारी। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहें। हमने अपने बाइक को ऑन कर लिया है, अब हम इसको मेन रोड की जानब लेके जाते हैं ताकि वहाँ पर इसकी मैक्सिमम स्पीड के ऊपर ही हम इसको टेस्ट करें। अभी ज़रा मैं साइड पर आया हुआ था ताकि यहाँ पे शोर नहीं होता, तो आपको एक दफ़ा वाज़िया डिटेल शेयर कर दूँ भी हम किस चीज़ का रिव्यू बनाने लगे हैं। आगे हम इसको मेन रोड पर जाके वहाँ पर इसको पूरा टेस्ट करेंगे और देखेंगे भी ये कितनी हमें माइलेज देती है। अब हम यहाँ मेन रोड के ऊपर आ चुके हैं, ये देखें मेन मुल्तान रोड के ऊपर हम इसको टेस्ट करेंगे ताकि इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम हम इसका आउटपुट ले सकें। तो साथ साथ मैं आपको क्लिप्स वगैरह शेयर करता रहूँगा। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ इसके अंदर मैं आपको साथ साथ स्पीड भी दिखाता हूँ भी मैक्सिमम कितनी स्पीड आती है। ये 37 तक इसकी स्पीड आ रही है जिस और 38 पे भी चली गई है। 39 मैक्सिमम जो इसकी टॉप स्पीड है वो 39 पर जा रही है, 38 39 के दरमियान जिसके ऊपर मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ। आपकी जो बाइक है उसकी स्पीड डिफरेंट हो सकती है, तो हम साथ साथ देखते जाते हैं भी हमारी बाइक की एवरेज कितनी आती है। स्पेशल आप लोगों के लिए मैं ये रिव्यू बना रहा हूँ, जुम्मे वाले दिन स्पेशल आप लोगों के लिए टेस्ट बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए भी बाइक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। अब तक ये 994 किलोमीटर चल चुकी है और पुरानी इसकी रीडिंग थी 976, तो तकरीबन 20 किलोमीटर ये चलने वाली है। और अब आगे देखते हैं अभी ये कितने किलोमीटर टोटल चलती है, तो मैं साथ साथ आपको दिखाता रहूँगा। और उम्मीद तो है अभी ज़्यादा चलेगी, लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है, क्योंकि मैंने टेस्ट भी काफ़ी देर से नहीं किया। आपको पता है मैंने काफ़ी देर से वीडियोज़ नहीं बनाई, तो साथ साथ देखते हैं अभी क्या सूरत हाल आती है। मैं यही करता हूँ भी अच्छी इसकी एवरेज आ जाए, अगर ना आई तो फिर सोचना पड़ेगा अभी इसका सलूशन क्या है। अच्छा, ये बात ना आपने ज़हन में रखनी है भी मैं जो टेस्ट कर रहा हूँ वो बिल्कुल ये आप देख लें
प्लेन रोड है जिसके ऊपर मैं टेस्ट कर रहा हूँ। और अगर आप भी बाइक टेस्ट करते हैं तो आपने इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है भी आपकी जो बाइक है वो इस तरह के रोड के ऊपर हो और आप अकेले चला रहे हो, ज़्यादा वज़न ना हो और आप इस तरह लो मोड के ऊपर इसको चला रहे हो। इस हिसाब से मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ। हो सकता है मैं अगर डबल सवारी करूँ या कभी मीडियम और हाई मोड इस्तेमाल करूँ और प्लेन रोड ना हो, कभी स्पीड कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है, तो उस हिसाब से इसकी जो माइलेज है उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ सकता है। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ध्यान रखना है भी आप किस कंडीशन के अंदर चला रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है जब भी आप बाइक चला रहे होते हैं। तो हम अब इसको काफ़ी ज़्यादा चला चुके हैं, देखते हैं भी अब तक कितना चलेगी। ये 27,032, मतलब ये तकरीबन 50 से प्लस किलोमीटर मैं चला चुका हूँ। 56 किलोमीटर तकरीबन ये इलेक्ट्रिक बाइक चल चुकी है। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम इसकी कुछ कैलकुलेशंस कर लेते हैं भी जब ये मैंने बाइक ख़रीदी थी तब ये कितने की थी, मैंने कितने की परचेज़ की। तो अब हम थोड़ी सी कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, उसके बाद मैं टेस्ट को कंटिन्यू करूँगा और देखूँगा भी ये मैक्सिमम कितने किलोमीटर चलती है। तो ये जब मैंने बाइक परचेज़ की थी तब इस बाइक की प्राइस थी 1,85,000 रुपया। 1,85,000 रुपये की मैंने बाइक ये ख़रीदी थी। और अब तक मैं इसके ऊपर कौन कौन से एक्सपेंस कर चुका हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने अब तक इसका एक चार्जर मेरा ख़राब हो गया था, वो चेंज करवाया है। उसके बाद इसके जो मेन शॉक्स हैं ये वाले बैक वाले, इसके ये ख़राब हो गए थे, ये मैंने चेंज करवाए हैं। उसके बाद 3 से 4 दफ़ा मैंने इसके ब्रेक शू चेंज करवाए हैं। अब थोड़ा सा हिसाब किताब कर लेते हैं भी जब से मैंने ये बाइक चलाई है तब से लेके अब तक मुझे बचत कितनी हुई है, कोई फ़ायदा भी हुआ है कि नहीं हुआ। उसके बाद हम टेस्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने इसको टोटल चला लिया है 41,000 किलोमीटर अब तक। तो अगर हम इसकी एवरेज 60 की लगाएं तो 683 लीटर पेट्रोल बनता है। ठीक है, आज के हिसाब से अगर हम बात करें तो हम इसकी एवरेज लगा लेते हैं भी अगर हम 250 से ज़रब दें तो 1,70,833 रुपये, मतलब ये 1,71,000 रुपया कर लें। तो 1,71,000 रुपये का अब तक मैं इसके अंदर सेविंग कर चुका हूँ। और इसके अंदर जो मेरा एक्सपेंस है टोटल अब तक वो भी हम निकाल लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए भी हमें टोटल कितनी बचत हुई है सारी कॉस्ट निकाल के। हालांकि वो कॉस्ट निकालनी नहीं चाहिए क्योंकि जब भी आप कोई बाइक नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर भी उसका जो दूसरे एक्सपेंस वगैरह होते हैं छोटे मोटे, उसके ट्यूनिंग वगैरह के, ऑयल चेंज वगैरह के, वो भी होते हैं। लेकिन मैं फिर भी वो भी एक दफ़ा काउंट करता हूँ ताकि मुझे एक्चुअल अमाउंट पता चले भी टोटल मेरी सेविंग कितनी हुई है अब तक। तो मोटी मोटी सेविंग मैंने आपको बता दी भी। अगर हम मेरे पास 70 होती तो ये बाइक उसके अंदर जो तेल डलना था वो 1,70,000 रुपये का डलना था इतनी बाइक चलाने के लिए। और 60 की एवरेज मैं बता रहा हूँ, 60 एवरेज बहुत ठीक ठाक एवरेज होती है, उस हिसाब से मैंने इसकी निकाली है। अब हम ज़रा इसकी दूसरी कोस्टिंग निकालते हैं क्योंकि ये बिजली से चार्ज होती है तो हम वो भी कोस्टिंग डालते हैं। और अब तक जो इसके ऊपर एक्सपेंस हुआ वो भी हम साथ इंक्लूड कर लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए भी इसमें अब तक मेरा एक्सपेंस कितना आया है। तो इसका जो बिल मुझे आता है वो मंथली 1000 बिल आता है। एक महीने का मुझे 1000 का तकरीबन इसका बिल आता है जब मैं इसको चार्ज करता हूँ। तो टोटली अब तक महीने हो चुके हैं इसको, मेरे ख्याल 25 से 26 हो गए हैं। तो ये 26,000 रुपया अब तक मैं बिल की मद में पे कर चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने 13,500 का इसका चार्जर परचेज़ किया, वो ख़राब हो गया था। उसके बाद तकरीबन 3 से 4 दफ़ा इसके ब्रेक शू चेंज हुए हैं तो वो भी आप तकरीबन लगा लें भी 3,000 रुपये के वो चेंज हुए हैं। ठीक है, उसके बाद इसके जो शॉक हैं ये पिछले शॉक भी ख़राब हो गए थे। ये शॉक्स जो है ना ज़्यादा वज़न डाल के यूज़ करते रहें, सारी बाइक किसी की बाइकें ख़राब हो सकती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे तो मुझे चेंज करने पड़े। तो 6,000 रुपये क्या वो लगा लें। उसके बाद क्योंकि इसके अंदर ना तो ऑयल वगैरह डलता है ना कोई चैन वगैरह है, इसके अलावा इसके ऊपर कोई एक्सपेंस वगैरह, हाँ एक और एक्सपेंस हुआ था इसका, जो ये वाला जो कंपनी फिटेड आता है ना स्विच, वो ख़राब हो जाता है। तो मैंने ओरिजिनल होंडा 70 का डलवाया था और मेरा वो 2 दफ़ा ख़राब हुआ है। होंडा 70 तकरीबन जो ओरिजिनल वाला होता है वो
ज़्यादा अरसा चल जाता है, तो वो मैंने 2 दफ़ा चेंज करवाया है, तो उसका हम 1500 और ऐड कर लेते हैं। तो टोटली ये 50,000 रुपया मेरा बिजली का बिल डाल के और इसके अंदर जो दूसरे अखराजात मेरे अब तक आए हैं वो डाल के ख़र्चा हुआ है। और 1,71,000 रुपये माइनस करें, 1,21,000 रुपये की मेरी ये टोटल सेविंग हुई है अब तक। जब से ये मैंने बाइक परचेज़ की है उसके अंदर से अगर सारे एक्सपेंस निकाल दिए जाएँ, हर किस्म के एक्सपेंस जो मेरे इसके ऊपर हुए हैं वो निकाल के तकरीबन ये मेरी बचत हुई है। तो अब आगे हम इस टेस्ट को कंटिन्यू भी करते हैं। और मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से भी, अगर आपके पास किसी भी कंपनी की इलेक्ट्रिक बाइक है, क्योंकि मेरे पास MS जैगुआर की है तो मैं इसके ऊपर टेस्ट ज़्यादा इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मेरे पास ये हर टाइम अवेलेबल होती है। कोई भी बंदा अपनी इलेक्ट्रिक बाइक नहीं हमें देता भी आप जनाब ये इलेक्ट्रिक बाइक ले लें और उसके ऊपर आप ये टेस्ट बना लें और इजीली कोई भी काम हो जाए, क्योंकि डिफरेंट कंपनीज़ आ गई हैं और कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी भी ये जनाब हमारी बाइक है, ये बिलाल साहब आप ये बाइक लें और रिव्यू बनाएं और हमारी खामियां निकालें। हम 100 किलोमीटर बताएंगे, आपकी आगे से 60-70 किलोमीटर चलेगी। तो ऐसे नहीं होता, कोई भी बाइक इतनी देर चलाने के लिए नहीं देता, क्योंकि ये भी मैंने भी सुबह से टेस्ट शुरू किया हुआ है तो काफ़ी टाइम लग गया है। तो इस काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है ये काम, जिसके अंदर मैं इसका जो माइलेज का टेस्ट करूँ, चार्जिंग का टेस्ट करूँ, ये ऐसे नहीं होता। ये जो आप वीडियोज़ के अंदर देखते हैं ये छोटे छोटे क्लिप्स बस मैं ऐड करता हूँ, क्योंकि सारी वीडियोज़ इतनी लंबी वीडियो बनाना एक तो पॉसिबल नहीं है, दूसरा आप वो देखेंगे नहीं, आपको सिर्फ रिज़ल्ट से मतलब होता है। तो 8-10 मिनट की वीडियो के अंदर अंदर ये सारा मैं कंक्लूजन निकाल के बता देता होता हूँ, ताकि जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीदी हुई है उनको अंदाज़ा हो सके, आपका एक्सपीरियंस शेयर हो सके। क्योंकि हर बाइक का मैं टेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन इससे दूसरों को ज़रूर मदद मिल सकती है। अभी आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं भी आपके पास कौन सी कंपनी की बाइक है और उसका मॉडल कौन सा। जैसे ये वाली जो बाइक है ये MS जैगुआर 70 है। इसी तरह इसके अंदर दूसरे मॉडल्स भी आते हैं, 100 मॉडल भी आता है, 125 भी आता है। इसी तरह दूसरी कंपनीज़ के भी ऐसे मॉडल्स होते हैं। तो आपने ये बताना है भी आपके पास कौन सी कंपनी की बाइक है, उसका कौन सा मॉडल है, पहले कितने किलोमीटर चलती थी और तकरीबन साल 1.5 साल अगर आपके पास हो गया तो अब वो कितने किलोमीटर चलती है, और कंपनी आपको क्लेम वगैरह देती है या नहीं देती। ये भी चीज़ आपने लाजमी एक्सपीरियंस करनी है, ताकि मेरे भी इल्म में इजाफा हो सके। और जो मेरे दोस्त ये वीडियोस देख रहे हैं तो आपके कमेंट की वजह से उसको भी मदद मिल सके भी उसको 2026 के अंदर कौन सी इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीदनी चाहिए और कौन सी उसके लिए सूटेबल रहेगी। तो ये आपने लाजमी करना है भी, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना है। और अगर आपके पास भी ये बाइक है तो आपने बताना है भी इसकी क्या कंडीशन चल रही है। बाकी इस अपने टेस्ट को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं ये कहाँ पर जाकर बंद होती है। और अगर ये 80 किलोमीटर पहले चलती थी तो अगर अब उससे काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी माइलेज, अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं आपको इसका सलूशन भी बताऊंगा भी किस तरह हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो चलें हम अपने टेस्ट को आगे स्टार्ट करते हैं। तो व्यूवर्स अब हम इसका दोबारा चेक करते हैं भी कितने किलोमीटर चल चुकी है। इस टाइम ये तकरीबन बंद होने वाली है, तो ऑन करके ऑफ़ करते हैं। तो 27,045 ये चल चुकी है, मतलब 69 किलोमीटर ये अब तक चल चुकी है। और ये जो बाइक है ये अभी भी काफ़ी अच्छी एवरेज हमें दे रही है। तो मेरी जो बाइक है 41,000 किलोमीटर चलने के बाद इसने जो एवरेज कम की है वो है 10 किलोमीटर। तो अगर आपके पास ये बाइक है, आपकी बाइक ने बहुत ज़्यादा माइलेज गिरा दी है, तो आपने क्या करना है, अपने बाइक को चेक करवाना है। इसके अंदर जो बैटरी लगी हैं उसके अंदर कोई 1 या 2 सेल कमज़ोर हो चुके होंगे, जिनकी वजह से आपकी ओवरऑल माइलेज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। या तो ये आप कंपनी से ठीक करवाएं, अगर वो आपको नहीं करके दे रही तो जो भी बाइक के बारे में जानता है, जो इनका काम करता है बैटरियों का, उनसे अपनी बाइक के वो जो 2 सेल हैं उनको रिप्लेस करवाएं। और कंपनी से मैं कहना चाहूँगा भी आप अपनी जितनी भी आप नई बाइकें लॉन्च करेंगे उनके अंदर आप ब्लूटूथ वाला BMS डाल दें, ताकि जो कस्टमर है वो ब्लूटूथ के ज़रिए अपनी बैटरी को मॉनिटर कर सके, उसको पता चल सके भी बाइक के अंदर बैटरी की तरफ से तो कोई मसला नहीं आ रहा, क्योंकि उसके अंदर शो होता रहेगा भी कौन सा जो सेल है वो ज़्यादा वीक हो चुका है, तो उसको बैलेंसिंग की ज़रूरत होगी, उसको जस्ट बैलेंस करेंगे तो वो सही से वर्क करना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी शेयर करनी है भी आपके पास कौन सी बाइक है, कितनी माइलेज कम हुई है, ताकि उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के ऊपर बात कर सकें और दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा हो और मुझे भी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने भी
किसी चीज़ के बारे में पूछना है, कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उसका आपको लाजमी जवाब दूंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यू हैं तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन लाजमी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलती रहें। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।